चीज कोई इस्तेमाल नहीं करता जिसकी मुझे मेरे आका की, जिसके बारे में मुझे मेरे आका की सुन्नत मालूम नहीं। तवज्जो करो, एक एक अकाबिर उलमा देवबंद की नजर, जिंदगी पर नजर करो तो तवज्जो करना। ये जितने अल्लाह वाले आए, कुतुब अब्दाल आए, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद है। तवज्जो करो, कहा जीऊं तो सगाने हरम के फिरूं मैं, जीऊं तो सगाने हरम के फिरूं मैं, और मरूं तो खाए मदीने के मोरो मार मुझे। अरे कासिम, इससे बड़ी तेरी खुशबख्ती क्या हो सकती है कि तू जिंदा रहे तो बैतुल्लाह का तवाफ करता रहे, और मर जाए तो तुझे मदीने के मोरो मार खा ले। तवज्जो करना, आओ मेरे अकाबिर उलमा देवबंद की हयात का मुताला करो। मदीने में सारी जिंदगी गुजारी, आज पढ़ने वालों दीनी तरफ का गुलशन हम्मादुल्लाह हालेजवी में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे अकाबिर उलमा देवबंद की जिंदगी वो आज भी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में, जहां हजरत सहाबा कराम की कब्रें मिलेंगी, अहले बैत की कब्रें मिलेंगी। तवज्जो करो, बनाते रसूल की कब्रें मिलेंगी, अज़वाज मुताहरात की कब्रें मिलेंगी। वही जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा मेरे अकाबिर उलमा देवबंद की कब्रें मिलेंगी। जो मदीने की सरजमीन पर सारी हयात गुजारे, वो तो आशिक रसूल नहीं, और जिन्हें इश्क के मफहूम का भी पता नहीं, वो नाचने और गाने वाले आशिक रसूल हैं। ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका में बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप खानका से बाखूबी वाकिफ हैं। एक मुरीद आया, कहने लगा हजरत ये रुमाल मैं आपके लिए मदीने से हदिया लाया। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने रुमाल लिया, आंखों पर लगाया, सर पर रख लिया। बराबर में मुरीद बैठा था, कहने लगा हजरत ये रुमाल हिंदुस्तान में बना है, यहां से बनकर मदीने गया है, वहां से ये खरीद लाया है। पन्ने वालों, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे नहीं खबर ये रुमाल कहाँ बना, कौन से कारखाने में तैयार हुआ, कौन सी फैक्ट्री में बना, ये तो मेरे लिए मदीने से हदिया लाया। मैं तो ये समझता हूं जो हवा सावे गुंबद को लगी है वही हवा इस रुमाल को भी लगी है, जो हवा गुंबद खिजरा को लगी है वही हवा इस रुमाल को भी लगी है। मैं उन अल्लाह वालों को कैसे भूल जाऊं, शेखुल अरबी वाला जब मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कोई मदीने में साल गुजारेगा, कोई 2 साल गुजारेगा, कोई 6 महीने गुजारेगा, यहाँ जमा होने वालों, आका की सीरत सुनने आने वालों, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 बरस आका के रोज़े अक़दस के सामने बैठकर रहमत वाले नबी की हदीस मुबारक पढ़ाई है। तनख्वाह लेकर नहीं, वजीफा लेकर नहीं, कोई और इंतजाम नहीं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर करते हैं, मैं दिन में अहले मदीना की गलियों में निकल जाता, सब्जी तरकारियों के छिलके उठा लाता, रात को पानी में उबालता, उस पानी को पिया करता, और सारी रात मैं हुसैन अहमद रियादुल जन्नह में खड़े होकर खुदा का कुरान पढ़ा करता। मेरे और आपके नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम? ये मैंने इसलिए पूछ लिया, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों को अपने दादा का नाम याद नहीं रहता। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए और आकर आपकी दादी से कहने लगे मैं बड़ा परेशान हूं। उसने कहा क्यों? कहा बैतुल्लाह से चलता हूं, अजीब और गरीब खुशबू आती है।
हमारी बहू आमना है भी बेवा, खुशबू बड़ी इस्तेमाल करती है। बेवा औरत का इतनी खुशबू लगाना अच्छा नहीं। तू औरत जात है, इसे समझा, इतनी खुशबू इस्तेमाल न किया करे। आपकी दादी ने हजरत आमना को बुलाया, बेटी आमना इधर आ। हजरत आमना तशरीफ लाई का, बेटी मैं जानती हूँ तू ऊंचे हसब नसब वाली है, लेकिन हम भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, बैतुल्लाह की चाबियाँ हमारे पास है। तेरे अब्बा शिकायत कर रहे हैं, इतनी खुशबू इस्तेमाल न किया कर। जब आपकी दादी ने ये बात कही, हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरी अम्मा, क्या कभी मैं बाजार गई हूं? कहा नहीं नहीं। आपने कभी मुझे खुशबू लगाते देखा है? कहा नहीं नहीं। क्या कभी किसी ने मुझे खुशबू ला कर दी है? कहा नहीं नहीं। कहने लगी मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो। अगली बात बताऊं मुझे दीवानी कहोगे, अगली बात बताऊं हैरान रह जाओगे, अगली बात बताऊं परेशान हो जाओगे। कहने लगी मेरी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ अजीबो गरीब मामला बना हुआ है। मेरी अम्मा सुनो तो सही, मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ, मेरे पांवों के नीचे जितने पत्थर आते हैं वो तमाम के तमाम मोम होते चले जाते हैं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, नारे तकबीर। कि मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो। अगली बात बताऊं हैरान रह जाओगे, अगली बात बताऊं परेशान हो जाओगे। कहने लगी मेरी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुएं पर जाकर खड़ी हो गई, अभी डोल डालने का इरादा करती हूँ, पानी भरने का इरादा करती हूँ। मेरी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने डोल डाला नहीं, कुएं का तमाम पानी कुएं के मुंह पे आ जाता है। मेरी अम्मा ये चांद मुझे सजदा करता है, ये सितारे मेरे सामने झुका करते हैं, ये शजर अजर मुझे सलामी दिया करते हैं। मैं थूकती हूँ, मेरे थूक में भी बड़ी खुशबू आती है। मेरी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, रात को तुम्हें भी गर्मी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है। इधर मुझे गर्मी लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे पक्का जला करती हैं, इधर मुझे प्यास लगी सैकड़ों औरतें मुझे शरबत पिलाया करती हैं। इसलिए मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो। अरे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, तुम्हारा कमाल नहीं, अहले अरब का कमाल नहीं, अहले अजम का कमाल नहीं, बल्कि ये तो नए आने वाले मेहमान की बरकत है। नारे तकबीर, नारे सन्नी साउंड पनवागिल अब्दुल हादी एंड फरमान अली रियाज अहमद 0300 31 03 0300 30 14 011। क्या बात है बाबा। या मैं ऊंचा सुनता हूं या आप आहिस्ता बोलते हैं? मोहब्बत से सुभान अल्लाह, गरज कर सुभान अल्लाह। दीवाने बोले, गुलामाने मोहम्मद बोले, आका के परवाने बोले, उलमाए हक्का के दीवाने बोले, दोनों हाथ बुलंद करके बोले। ये मेरी अम्मा, ये तो आने वाले मेहमान की बरकत है। किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ। थक गए हो? गला मेरा गिला कर रहा है, परेशान आप हैं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ। पन्ने वालों खानदान आला, हसब आला, नसब आला। तवज्जो तो करो, कुरान खोलो तो सही, पूरा कुरान तेरे और मेरे
मेरे सोने नबी की शान है। जाए पैदाइश मक्का है, बनी हाशिम बनी कुरैश खानदान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे हैं, लेकिन जैसा अब्दुल्ला है वैसा एक भी नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा, हजरत अब्दुल्ला वालिद, सैयद आमना वालदा, बनी हाशिम बनी कुरैश खानदान। कहा लोगों, मैं नबी का हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है। फरमाया मेरे अब्बा अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक, मेरी अम्मा सैयद आमना से लेकर हजरत हव्वा तक, दरमियान में जितने औरत मर्दों के सिलसिले आए अल्लाह ने सबको पाक कर दिया। किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, देखकर हैरान रह गए। सारे हुजरे में आका की रोशनी फैली हुई है। सारा हुजरा मुनव्वर, सारा हुजरा रोशन, खुशबू के हुबकारे हुबकारे, रोशनी रोशनी। आपकी दादी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब कितना हसीन है, चाहो ना सुभान अल्लाह, कितना जमील है, एड़ा खूबसूरत। अब्दुल मुत्तलिब तूने देखा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं। आपकी दादी से कहा तूने देखा है? कहने लगी नहीं। सैयद आमना ने कहा अल्लाह ने पुर दिया, लाल दिया, देखूं तो सही कैसा दिया। सैयद आमना फरमाती है मैंने निगाह मारी, हैरान रह गई। पैदा होने वाला बच्चा सजदे की हालत में था, आंखों में सुरमा पहना हुआ था, गुस्ल देने की जरूरत न थी। सैयद आमना कहती है कैसर व किसरा महलात मुझे साफ नजर आ रहे थे। बैतुल्ला में रखे हुए बुत ऊंटे मुंह गिर गए, फारस की जलती हुई आग बुझ गई। तवज्जो करो, वो आ गया जिसके आने की जमाने को जरूरत थी। कौन आया? सुभान अल्लाह कहोगे तो अगली बार। कौन आया? कौन आया? वो आया। तमाम नबी आए आकर जाने के लिए, तेरा और मेरा नबी आया हमेशा के लिए। तमाम नबी आए आकर जाने के लिए, तेरा और मेरा नबी आया हमेशा के लिए। जब वो आए फिर किसी के आने की जरूरत न रही। सुनो, तवज्जो करो, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला आ गया, बिछड़े हुओं को मिलाने वाला आ गया, टूटे हुओं को जोड़ने वाला आ गया। सुनो, जिंदा जमीन में दफन होने वाली औरतों को मुकाम दिलाने वाला आ गया, गिरे हुओं को उठाने वाला आ गया, अरे फकीरों को बादशाह बनाने वाला आ गया। वह रफाना लका जिक्र, वो आया, अंधेरों को उजाला मिला, तारीकियों को रोशनी मिली, अरे जमाने को जीने का शऊर मिला, जहालत को हिदायत मिली। वो आया तो सारी दुनिया रोशन ही रोशन हो गई। अब ये बात चली रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद। बावद बन कहो सल्लल्लाहु, दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दादी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब अभी कह रहे थे मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना बड़ा जमील बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तुमने ये नाम कैसा रखा है? आज से पहले मैंने ये नाम भी कभी नहीं सुना। कहने लगी महल्ले वाले आएंगे, इलाके वाले आएंगे, पसगरदाई वाले आएंगे, कुर्बो जवार वाले आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब नाम का माना बताओ, मतलब बताओ। यहाँ जमा होने वालों, आका की सीरत सुनने आने वालों, मैं नबी की मिलाद का भी कायल, नबी की विलादत का भी कायल। मैं जैसी नबी की विलादत बयान कर रहा हूँ, अरे
चैलेंज करता हूं, लाओ मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद मिलाद के कायल, विलादत के कायल, लेकिन खुदा के लिए खाली मिलाद और विलादत तक कौम को न रखो, नबी की वसीरत बताओ जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता, फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ, सोने नबी की सुन्नत अपनाओ, अपना अगला कदम जग नारे तकबीर, शान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दादी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब, महल्ले वाले आएंगे, इलाके वाले आएंगे, पसगरदाई वाले आएंगे, कुर्ब जवार वाले आएंगे, अब्दुल मुत्तलिब नाम का माना बताओ, मतलब बताओ। तवज्जो है, थके तो नहीं हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरी घरवाली, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा जमाना तारीफ करे। मोहब्बत वाले कहें सुभान अल्लाह, सच्चे आशिक रसूल कहें सुभान अल्लाह, गुलामान मोहम्मद कहें सुभान अल्लाह। कहा मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा जमाना तारीफ करे। पन्ने वालों, तेरे और मेरे नबी मोहम्मद भी अहमद भी। मोहम्मद वो जिसकी सारा जमाना तारीफ करे, और अहमद वो जो सारे जमाने में रब की सबसे ज्यादा तारीफ करे। पैदा होने से पहले अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, 6 साल की उम्र हुई अम्मा चली गई, थोड़े बड़े हुए दादा चला गया, थोड़े बड़े हुए चचा चला गया, अम्मा सहारा, अब्बा सहारा, दादा सहारा, चचा सहारा। अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे सोने में अल्लाह ने तुझे यतीम पैदा किया, फिर मैं रब ने सहारे दिए। मैंने कहा कारी कामरान अल्लाह के नबी की तारीफ खुदा के कुरान से बयान करेगा। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। मेरे सोने आदम मुझसे घुरे, नूह मुझसे घुरे, मूसा कलीमुल्लाह मुझसे मांगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मुझसे मांगे, तमाम मेरे सामने झोली फैलाए, लेकिन तू महबूब है मेरा, तुझे इतना दूं, इतना दूं, इतना दूं, सब मुझे राजी करे। मेरे सोने में रब तुझे राजी करूं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। नारे तकबीर। चमकते चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले, अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। खाके बनाने वाले खाक हो जाए, गुस्ताखियां करने वाले खाक हो जाए, केक बनाने वाले खाक हो जाए, औरतें नचाने वाले खाक हो जाए। व रफ़अना लका ज़िक्रक। जब तक चांद सूरज सितारे रहेंगे अल्लाह भी चमकता रहेगा। सुनो, तवज्जो करो, अरे खाके बनाने वाले खाक हो जाएंगे। वरफाना लका जिक्रक, मेरे सोने तेरा जिक्र बुलंद होता रहेगा। कभी खाके बनाते हैं, कभी आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कैसी हरकतें, कभी कैसी हरकतें, कभी खत्म नबूवत पर हमले, कभी अज़मत सहाबा पर हमले, कभी आका से दुश्मनी, कभी खत्म नबूवत पर वार।
ये मर कर जिंदा हो जाएं, जिंदा होकर मर जाएं। वरफाना लका जिक्र, मेरे सोने तेरा जिक्र बुलंद होता रहेगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक। अब थक गए हो, अब थक गए हो, अब थक गए हो। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर मिनट, हर घड़ी, हर लम्हा एक सदा बुलंद होती है। पढ़ने वालों तवज्जो करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो करो, जहां अल्लाहु अकबर बुलंद होता रहेगा वहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद होता रहेगा। मैंने कहा अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, दादा नहीं, चाचा नहीं, सारे सहारे खत्म कर दिए। मेरे महबूब तुझे सहारों की क्या जरूरत, तू तो महबूब है मेरा। कोई कहेगा अब्बा ने पाला है, कोई कहेगा अम्मा ने पाला है, कोई कहेगा दादा ने पाला है। अम्मा न रहे, अब्बा न रहे, दादा न रहे, चचा न रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। कहा मेरे सोने तुझे सहारों की क्या जरूरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे सोने तू मेरे लिए है, मैं रब तेरे लिए। इधर चांद को इशारा करे, उधर चांद का जिगर फट जाए। सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। इधर निगाह बैतुल्लाह पर करे, उधर किबला बदल जाए। वहां जाए जहां कोई न जा सके। पूरा कुरान तेरे और मेरे सोने नबी की शान है। तवज्जो तो करो, कहीं अल्लाह का कुरान कहता यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कहीं अल्लाह का कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिंदगी की आखिरी सांस तक तू और मैं सोने नबी के गुलाम है। बाबा दे बुलंद सुनना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, बाबा दे बुलंद सुनना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। मवाहिद इंशाअल्लाह बोले, मुजावर न बोले, आका के दीवाने बोले, बगैर दीवाने न बोले, गुलामाने मोहम्मद बोले। जिंदगी की आखिरी सांस तक। यही तो वजह है कि खैबर से लेकर कराची तक, कोयटा की पहाड़ियों से लेकर उमरकोट और छोर तक, जब सिलेक्टेड वजीर आजम ने खातमुन नबीयीन का अपने मुंह से लफ्ज नहीं निकाला, ये लफ्ज चंगे आदमियों के मुंह से निकलता है। ये लफ्ज, ये हर्फ दीवाने और गुलामों के मुंह से निकलता है। जब नहीं निकला और कादियानियत के लिए राह हमवार की, कहा मुसलमानों नबी के गुलामों के लिए रास्ते बंद हैं। कादियानी, मिर्जाई, ईसाई, कम्युनिस्ट, सब के लिए रास्ते खुले हैं। मैं कुर्बान मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे मुल्क में खत्म नबूवत के नारे को बुलंद कर दिया। खैबर से कराची तक, कोयटा की पहाड़ियों से उमरकोट छोर तक, इनके इरादे खाक में मिल गए। गली गली, महल्ला में